मुझे हमेशा पॉजिटिविटी शब्द से एक चिढ़ सी रही है, क्योंकि बचपन से देखता आया था कि जब भी कोई बड़ी आपदा आती थी, घर के कुछ बुजुर्ग कुछ करने के बजाय सब राम भरोसे छोड़ देते थे कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, बल्कि उस प्रॉब्लम से नजर ही हटा देते थे। ये एटीट्यूड सिर्फ परिवार में ही नहीं, समाज में भी देखा। हर चीज जुगाड़ पर चल रही है, लोग तुच्छ तंगी वाली जिंदगी जी रहे हैं, पर कुछ करने के बजाय जन्म कुंडलियां और नगीने की अंगूठी बनाने में लगे हैं, इस पूरी उम्मीद से कि उनकी तकदीर तो बस रॉकेट की तरह लॉन्च होने वाली है। इसलिए मुझे लगता था कि पॉजिटिविटी वो पट्टी है जिसे पूरा देश आंख में बांधकर खुद को सबसे महान सभ्यता घोषित करने में खुश है, बजाय इसके कि अपनी हकीकत को स्वीकारें और डट के इस दलदल से खुद को निकालें। पॉजिटिविटी को लेकर मेरी इस समझ में एक सच्चाई भी थी और एक गलतफहमी भी। 2005 में एक स्टडी की गई जिसमें लोगों से पूछा गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अलग अलग पॉजिटिव जज्बातों को कैसे कैसे पड़ावों में महसूस किया। इन जिंदगी के पड़ावों को फिर 2 एक्सिस पर नापा गया। पहला एक्सिस ये कि उस वक्त हम जिस नतीजे की आशा कर रहे थे उसके होने में कितना विश्वास था। जैसे अगर आपका कोई भी बहुत ही करीब कोई किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, उसके पूरी तरह रिकवर करने में आपको कितना यकीन है। दूसरा एक्सेस ये कि उस वक्त इस नतीजे को अंजाम देने में हमारा कितना कंट्रोल है। जैसे पिछले उदाहरण में आपको ये भरोसा कि अगर आप ठीक से इलाज कराएंगे तो मरीज की सेहत पर कितना फर्क पड़ेगा। पाया गया कि ये पॉजिटिविटी वाली उम्मीद उन वक्तों में उभर के आती है जब ना हमें अपने चाहे हुए नतीजे की बहुत संभावना दिखाई पड़ रही होती है और ना ही खुद में इस स्थिति को पलटने की क्षमता। कोविड का वो दौर जब हम कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे, वैसी स्थितियां। ऐसी स्थिति में ये उम्मीद रखना कि अंत में सब अच्छा होगा, हकीकत कम एक मन्नत ज्यादा होती है। और वाकई इस स्टडी में यही पाया गया कि जिसे लोग उम्मीद कहते हैं और जिसे वो मुराद या कामना, उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस कहता था। पर फिर मैंने पाया कि डिक्शनरी में जिसे उम्मीद या होप कहते हैं वो काफी अलग है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होप का अर्थ बताता है टू वांट समथिंग टू हैपन एंड थिंक दैट इट इज पॉसिबल। मतलब किसी चीज के होने की चाह रखना और ये विश्वास भी कि ये मुमकिन है। मतलब उम्मीद पूरी राम भरोसे पर टिकी नहीं होती, उसमें एक विश्वास छुपा होता है और वो विश्वास 2 पैरों पे खड़ा होता है। पहला, हमारे खुद की एजेंसी, मतलब हमारे अंदर लड़ने की शक्ति। और दूसरा, पाथवे थिंकिंग, मतलब जब कोई पुराना तरीका ना चल रहा हो तो कोई नया तरीका खोज लेना। कोविड का उदाहरण ही फिर से ले लीजिए। वो महामारी जब चरण पे थी और सरकार तक ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब हम में से ही हजारों लोग एक के बाद एक फोन मिला के किसी अनजाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने में लगे रहे। इस दृढ़ता की वजह से उस अंधकाल में कितनी जानें बची। पर इस लड़ने वाली उम्मीद का आधार पॉजिटिविटी है, क्योंकि अगर हमें कुछ अच्छा होने का यकीन ही नहीं होगा तो लड़ने की ताकत कहां से लाएंगे। ये जान के मुझे ये समझ आया कि प्रॉब्लम पॉजिटिविटी में नहीं, हमारे आलस में है। पॉजिटिविटी हमारे सबसे अंधेरे समय में एक खिड़की खोलता है जहां से भविष्य की एक किरण दिखाई देती है, पर उसको रोशनी तक का अंजाम देने में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। हर ग्रंथ में यही लिखा है कि भगवान उसी की मदद करेगा जो पहले खुद अपनी मदद करेगा। इसलिए पॉजिटिविटी रखिए, पर इसके आगे भी कुछ कीजिए। याद रखिए ये 2 मंत्र, एजेंसी कि चाहे जितना बुरा वक्त हो लड़ाई नहीं छोड़नी है, और पाथवे थिंकिंग कि अगर 4 रास्ते भी बंद हो तो एक 5वां रास्ता ढूंढ निकालूंगा। दुनिया में जितने अच्छे बदलाव आए हैं चंद लोगों के इसी विश्वास और लड़ाई से आए हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाक्य दोहराते हुए कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।